अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी सुबह से और आज मैंने जी नाश्ता करना है। कुछ यहाँ पे मैंने सामान मंगवाया है बेकरी का, ये नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे जो दिन मैंने कंबल धोया था वो भी ड्राई हो गया, तो यहाँ पे मैंने रख लिया इसको भी। तो अभी मौसम तो नहीं आया कि मैं यूज़ करें अभी कंबल, लेकिन यह है कि एक तसल्ली हो गई है कि चलें वॉश करके रख लिया। तैयारी हमने सर्दियों की करके रख ली है, सर्दियाँ आने से पहले ही। सो आज नाश्ता क्या करती हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज का कंप्लीट व्लॉग आप लोगों ने देखना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। सो चलें जी, चलते हैं किचन में और बनाते हैं नाश्ता। मैंने यहाँ पे ना मंगवाए थे केक रस और बाकर खानी। आज मैं इसी का ही नाश्ता करूँगी क्योंकि डेली बेस पे ना एक ही रूटीन से ना इंसान बोर हो जाता है। तो मैंने सोचा आज कुछ चेंज करते हैं। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, साथ में केक रस मैं ले लूँगी और बस आज यही मेरा नाश्ता होगा। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ना मुझे सुलाना था मानो को, क्योंकि ये भी सुबह की उठी हुई थी। और इसको सुलाने के बाद ना आज मुझे क्लीन करनी थी बाहर की विंडो भी, जो कि मैंने रात में सोच लिया था कि कल ये काम मुझे लाजमन करना है, क्योंकि डेली बेस पे ना हर एक चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम ऐसे ही पोर्शंस में डिवाइड कर लें ना अपने काम, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और काफ़ी आसानी से ना हम लोग काम कर लेते हैं और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो क्योंकि हमारे ना सामने हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ के ना घर में आ रही होती है। तो यहाँ पे जी आलू और प्याज भी आए हुए थे, तो बस मैं इनको भी रख रही थी बास्केट में। और कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से ना पूरे घर में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। तो बस मेरा तो यही काम है कि बस मैंने यहाँ दीवारें झाड़नी होती हैं और मुझे है डस्ट एलर्जी, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना मसला हो जाता है, इसलिए मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो क्लीनिंग ना स्टार्ट करने से पहले ना मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में और मैंने ना करेलों को छील लिया था, क्योंकि आज इनकी सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं इनको नमक लगा के रख देती हूँ, उतनी देर में फिर मैं क्लीनिंग कर लूँगी। और फिर बनाना तो इनको वैसे मैंने शाम में ही है, 4 बजे के करीब सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले ना इनको काट के रख लेती हूँ नमक वगैरह लगा के, ताकि जो इनकी कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी और अच्छे से ना इनका जो पानी होता है ना वो निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने करेलों को काट लिया था और पहले ना मैं इनको छील के बनाती थी, लेकिन फिर जो छिलके थे ना उनको भी मैं क्योंकि फ्राई करती थी तो फिर वो डबल मेहनत हो जाती है, इसलिए अब मैं ना ऐसे साबुत ही इनको ना मैं काट लेती हूँ। बस इनके जो बीज होते हैं ना उनको मैं निकाल लेती हूँ और इनको मैं ऐसे ही काट लेती हूँ। तो कुछ करेले पड़े हुए हैं, उनको मुझे भर के बनानी है, तो वो मैं ना भर के तो उनको फ्रीज़ करके रख दूँगी। फिर 3-4 दिन के बाद या नेक्स्ट वीक ना फिर उसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो जो थोड़े पतले पतले और छोटे साइज़ के करेले थे ना वो मैंने रख लिए थे, ताकि उनको फिर मैं भर लूँगी चने की दाल के साथ। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने करेलों को कट कर लिया है और अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक, साथ ही साथ में इसमें डाल दूँगी हल्दी। हल्दी डालने से ना बहुत ज़्यादा पानी इनका रिलीज़ होता है और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। अगर आपके साथ भी ये मसला है ना कि कड़वे बनते हैं करेले, तो आप नमक और हल्दी लाजमन लगा के रखें और उसके बाद जी आप देखिएगा कि आपके कड़वे नहीं बनेंगे करेले, ना सारा पानी ना निकल जाता है, कड़वाहट जितनी भी होती है ना वो सारी निकल आती है। तो यहाँ पे नमक पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं फिल कर लेती हूँ डब्बे को, और ये भी काम करके ना मैंने रख लिया। अब जी यहाँ पे मैं आ गई थी अपने मेन टास्क, जो कि मैंने आज चूज़ किया था कि आज मुझे ये काम लाजमन करना है। तो नेट देखिए आप कितनी ज़्यादा ना ऐसे डर्टी हो रही थी, तो इसको मैंने जी यहाँ पे भिगो दिया सरफ़ में और तब तक मैं क्या करूँगी कि मैं उसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये ड्राई ना मिट्टी है, ये देखें बिल्कुल ड्राई है। तो इसको ना मैं खुश्क कपड़े से ही ना बस झाड़ूंगी, गीला कपड़ा नहीं इस पर करके ना वो मारूंगी, बल्कि ऐसे ही मैं खुश्क से ही ना इसको झाड़ लूँगी अच्छे से। तो बहुत अच्छे से ना क्लीन हो गई थी और अंदर वाली साइड से तो खैर मैं करती रहती हूँ। यहाँ पे जी अब बस ये काम करने के बाद मैंने जल्दी से नेट को अच्छे से वॉश किया, उसको वॉश करके उसको थोड़ी देर ना मैंने फैला दिया था, क्योंकि नेट थी तो बहुत जल्दी वो ड्राई हो गई थी। तो उसके बाद जी मैंने साथ ही ना उसको डाल दिया था दोबारा से ना उसको मैंने हैंग कर दिया था, क्योंकि मक्खियाँ और मच्छर ना फिर रूम में जाते हैं और ये वाली रूम में भी हमारे ना यही विंडो है। तो यहाँ पे जो भी मैं डाल रही थी दोबारा से यहाँ पे, और ये पर्दे का भी काम करता है, हवा भी क्रॉस होती रहती है और मच्छर भी अंदर नहीं आते, तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो अभी बस मैं यहाँ पे इसको डाल रही हूँ और इसी तरह से बस डेली बेस पे ना मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। और ये काम ना इस तरह के हैं कि ये कभी ना ख़त्म होने वाले काम हैं, ये काम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते घर के। तो आप जितने काम आप समेटने की कोशिश करें ना तो सिमटते नहीं हैं, यानी कि ना कुछ ना कुछ रह ही जाता है, यानी कि हम आज़ाद नहीं हो पाते।
तो खैर यहाँ पे जी बोर्ड भी लगा हुआ था वो कि अब मैंने ना वो उतार देना है बोर्ड, क्योंकि साथ वाले जो थे ना हमारे नेबर्स, उनको दी हुई थी हम लोगों ने जनरेटर की लाइट। अब गैस ही नहीं आती तो फिर मैं जनरेटर हम लोग चलाते भी नहीं हैं, इसलिए फिर मैंने जनरेटर उठा दिया था, क्योंकि यहाँ पे जगह ना बहुत कम हो रही थी इस वजह से। तो उसके बाद जी बस मैंने फ़ौरन से क्लीनिंग की आज, क्योंकि बर्तन वगैरह भी इतने नहीं थे, नाश्ता मैंने भी नहीं किया था, बस चाय बनाई थी, चाय वाले ही बर्तन थे, तो फटाफट से बस क्लीनिंग हो गई थी। और रात वाले जो बर्तन होते हैं ना वो मैं रात को वॉश करके किचन क्लीन करके ना फिर ही सोती हूँ। तो अभी मैंने इनको बोला था कि मैं आपको प्याज टमाटर खीरा डाल के ना वो रायता बना देती हूँ, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं आप बस अलग से खीरा काट दो, रायता हमें अलग से बना देना। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप लोगों ने खाना है आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे जी भी मैं खीरा काट रही थी और अब भी बच्चों के लिए मैं बना लूँगी जल्दी से लंच। और बच्चों में ना कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं खाने पीने में। तो मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा नखरा करता है, यानी कि उसको उसकी मर्ज़ी का ही चाहिए। तो बेटी जो है ना वो इतना नखरा नहीं कर रही होती। तो मैंने बनाए हुए थे आलू बैंगन, तो बेटी को ना मैं बना के दूंगी बैंगन का पराठा। आप कहेंगे बैंगन का पराठा वो कैसे, तो मैं सम टाइम ऐसे ही करती हूँ, बच्चों के साथ ना थोड़ी सी चिटिंग करनी पड़ती है ताकि इनको थोड़ा सा टेस्ट की भी आदत हो वेजिटेबल की ना। तो कोई भी ऐसा जैसे मैं माड़ू बनाऊँ या तोरई वगैरह बनाऊँ ना, तो मैं उसकी फीलिंग भी इनको कर देती हूँ, क्योंकि भुनी हुई बनती है, जैसे भुजिया टाइप बनाते हैं ऐसे ही सब्ज़ी बन रही होती है। तो फिर उसको मैं फिल करके ना इनको रायते के साथ दे देती हूँ, इनको पता भी नहीं चलता और ये खा लेते हैं। तो ऐसे ही बस ना वो कहते हैं ना जुगाड़ लगाते हैं, तो बस मैं इसी तरह से ना इनको दे देती हूँ। यहाँ पे बैंगन जो मैंने बनाए हुए थे ना, उसमें जो आलू थे उनको भी मैंने मैश कर लिया था, और अब मैं इस तरह से ना फिल करके इनको दे दूँगी और ये बहुत ही शौक़ से ना खा लेते हैं। तो पालक भी मैं इनको ऐसे ही फिल करके खिलाती हूँ, और कोई भी जो सब्ज़ियाँ होती हैं आलू मटर गाजरें कोई भी सब्ज़ी हो ना, वो मैं इनको फिल करके खिला देती हूँ। अगर ये मुझे तंग करें ना खाने में तो फिर मैं ऐसे ही इनको खिलाती हूँ, क्योंकि मेन मकसद तो टेस्ट डेवलप करना है बच्चों में ना। तो यहाँ पे देखें जी ये पराठा आलू बैंगन का है, जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि आलू बैंगन का पराठा है, लेकिन ये मैंने आलू बैंगन का पराठा बनाया था अपनी बेटी के लिए। और बेटा क्योंकि थोड़ा सा नखरेलू सा है तो फिर उसको मैंने फिर बना दिया था आलू बैंगन के साथ साथ रायता बना दिया था, साथ में सलाद था। तो ये है कि बच्चों ने ना बहुत शौक़ से खा लिया था, और साथ में ना अचार रख लिया था बेटे ने। अच्छा यहाँ पे जी जो करेले थे ना, शाम का टाइम है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने भी रेस्ट किया, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा थक गई थी। और फिर मानद को दोबारा से मैंने सुलाया। ये देखें पानी किस तरह से ना रिलीज़ हो रहा है करेलों का ना, अच्छे से पानी निकल आता है। अब हम गलती ये करते हैं कि जब हम नमक और हल्दी लगा के रखते हैं तो हम फ़ौरन से ही ना वॉश कर लेते हैं, लेकिन अगर पहले ही हम निचोड़ लें ना करेलों को और उसके बाद दोबारा से इसको वॉश करने के बाद दोबारा निचोड़ें तो फिर बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहती। तो यहाँ पे मैंने भी ऐसे ही किया था, इसको 2-3 पानी धो लिया था और उसके बाद जी मैंने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया था। जब तक करेले फ्राई हो रहे थे मैंने सोचा मैं उतनी देर मसाले के लिए प्याज वगैरह काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए हैं, एक तो लार्ज साइज़ का होगा, 2 मीडियम साइज़ के थे, जो कि इनफ होंगे, क्योंकि ज़्यादा प्याज भी फिर अच्छे नहीं लगते ना, इक्वल क्वांटिटी हो वही अच्छी लगती है। तो अभी मैं यहाँ पे इनके स्लाइस कट कर लूँगी, बस रफली कट जैसे करते हैं ना ऐसे ही मैं कट कर लूँगी। और बहुत ही मज़े के बनते हैं करेले भी ना। कुछ तो मैंने भर के बनाऊँगी और कुछ की मैं आज ऐसे ही भुजिया बना लूँगी करेलों की। तो यहाँ पे भी प्याज कट हो रहा है, तब तक करेले भी फ्राई हो जाएंगे और मैं दूसरी जो तैयारी है ना वो भी करके रख लूँगी। और फिर एक साइड पे करेले बन जाएंगे तो दूसरी साइड पे फिर मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस इसी तरह से ही ना काम वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो काम क्योंकि खुद ही करना होता है, कोई हेल्प तो है नहीं, तो इसलिए फिर मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाती हूँ, मैं अपने तरीके से ही काम को मैनेज कर रही होती हूँ। और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को भी हम लोग ना सब्ज़ियाँ खिलाएं, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है हम लोग इतना बच्चों का नखरा देख के ना तो हम लोग खुद ही बच्चों को बिगाड़ देते हैं और फिर परेशान भी हम खुद ही होते हैं। एज़ अ मदर तो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चों पे थोड़ी सी सख्ती भी अगर करनी पड़े ना तो कर देनी चाहिए, लेकिन यह है कि जो घर में पका हो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ना वही खिलाया जाए। तो यहाँ पे प्याज कट कर लिया था, जब तक मैंने मसाला वगैरह रेडी किया, हर चीज़ की तैयारी करके रखी, तो उतनी देर में जी करेले भी यहाँ पे ना गोल्डन हो गए थे, गोल्डन ब्राउन। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। अच्छा वैसे मेरा बस चले ना तो मैं इनमें थोड़ी सी वैसे करवाहट रखूँ, क्योंकि कुदरत ने इनमें जो एक तासीर रखी हुई है करवाहट की, तो उसका फ़ायदा ही है हमें। लेकिन क्योंकि हस्बैंड नहीं इतने शौक़ से खाते कड़वे, तो इसलिए फिर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही होती है। अगर मैं अपने लिए बनाऊँ ना तो फिर मैं थोड़े से इनमें इनका जो एक नेचुरल जो इनका बेनिफिट है ना वो ज़रूर लूँ। सो यहाँ पे देखें प्याज सोटे हो गए थे, बल्कि थोड़े थोड़े से ना ब्राउन भी हो गए थे। तो अब मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और दूसरी साइड पे ना मैं बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि अब बस मसाला भूनना है और इनमें करेले डालूँगी जो कि फ्राई हुए हैं और दम पे लगा के तो इनको रख दूँगी। उतनी देर में रोटियाँ भी बन जाएगी तो जल्दी से खाना रेडी हो जाएगा।
अब मैंने डाला था नमक और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। अच्छा, अब जो ये लाल मिर्च आई है ना, ये इतनी तीखी नहीं है, तो इसलिए ना वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा डालनी पड़ती हैं। कुछ लाल मिर्च होती है ना, उनका कलर ही बता देता है कि बहुत ही ज़्यादा तीखी हैं, लेकिन ये ना लाल मिर्च मुझे नहीं सही नहीं लगी। तो उस दिन मैंने क्या बनाया था पता नहीं, उसमें भी हस्बैंड बोल रहे थे कि इसमें मिर्च ना थोड़ी कम है, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं अपने हिसाब से ही डाला करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने डाल दी थी हल्दी, इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डाली मैंने, 1/4 चम्मच अजवाइन का डाल दिया, आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, और 1/4 चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला। अब इन तमाम तर मसालों का ना मैं कर लूँगी मिक्स, और धनिया पाउडर भी मैंने डाला था इसमें 1 चम्मच भर के। तो अब देखिए इनको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से यहाँ पे। उसके बाद जी मैंने इनको ना कवर करके रख दिया था। तो ये इस तरह से जब ऑयल रिलीज़ हो गया मसाले का, तो मैंने इसमें डाल दिए थे करेले। अब देखिए आप, क्वांटिटी ना बिल्कुल इक्वल है। बाज़ लोग बनाते हैं ना तो उनका प्याज ज़्यादा होता है और करेलों की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत कम होती है। तो बस जी यहाँ पे खाना हो चुका था रेडी, और आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।